हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, गाय के साथ भूलकर भी ना करें ये काम, मिलता है घोर पाप और नरक में जगह, जीवन भर की परेशानी हो जाती है। तो गाय के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और उन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है, तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट उन्हें चारा तक लोग नहीं देते हैं। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है, और जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है, लोग उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गौवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उनके ऊपर पानी डाल देता है। कभी वाहनों से उन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर दम तोड़ देती है। ऐसे में ज़रूरत इस बात को जानने की भी है कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना गया है। ऐसे लोगों को घोर नरक में बरसों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु यानी योनि में जन्म मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिसे गाय की मृत्यु हो गई, और इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें बरसों तपस्या करनी पड़ी। श्री कृष्ण ने बैल रूप में आए वृत्रासुर का वध कर दिया था, जिसे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वो पाप मुक्त हो पाए थे। दोस्तों, जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वो घोर पाप के भागी बनकर नरक के भोगते हैं। ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारगाह बनवाते हैं, वो महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। आराम कर रही गाय को कष्ट देकर नहीं उठाना चाहिए। कहते हैं, जिस स्थान पर गाय बैठती है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग रोज साफ करते हैं, वो पूर्व जन्म में किए जाने अनजाने पापों से मुक्त हो जाते हैं और गोलक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाने, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दूह लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूह लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप है। कहा गया है, ऐसे दूध को दूहने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश यानी गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करते हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई है। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। तो हिंदू धर्म में शुभ अशुभ का विशेष महत्व है। हर कार्य को शुरू करने से पहले शुभ समय और वार देखा जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से चीज़ें सही है और कोई परेशानी नहीं होती है। सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवता और ग्रह को समर्पित होता है, इसलिए हर दिन का अपना अपना
खास महत्व है। शास्त्रों में ऐसे कई कार्य बताए गए हैं जिन्हें किसी खास दिन पर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सप्ताह किस दिन कौन सा कार्य शुभ अशुभ होता है। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। और आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय